हेलो भाई लोग, कैसे हो सारे। तो ये मेरा पहला व्लॉग है इस बार, और मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग घर से निकले थे, 4-5 लोग की जोड़ी थी, कुछ लोग आगे हैं, हम लोग साथ में हैं। हम दोनों भाई मतलब पटती है ज़्यादा, एक ही गांव के हैं। तो हम लोग साथ में आए थे यहाँ पे कमाने। जैसा कि आप सभी को बता दूँ, मतलब 5 लोग निकले थे घर से, 5-6 लोग। तो सब लोग साथ में ही एक रूम में रह रहे हैं। बहुत महंगा रूम पड़ गया है यहाँ पर। तो पहले दिन हम लोग चले घर से भाई, मतलब ट्रेन के लिए। तो ट्रेन हम लोगों की थी 10 बजे की। तो हम लोगों ने मतलब हमारे साथ में 12-13 लड़कियां थी, 13 लड़कियां थी। धूप मस्त आ रही है, 13 लड़कियां थी साथ में। तो हम लोग साथ में गए। 10 बजे की ट्रेन थी हम लोगों की, प्रयागराज जंक्शन से, ठीक है। तो 10 बजे की ट्रेन थी, जनरल की सीट ली हुई थी। अरे भाई कसम माँ कसम, स्टेशन पर बैठे, मतलब ट्रेन में इतने लोग कि मतलब धड़ाधड़ चढ़ गए। अब हम लड़के थे तो लड़के तो हम लोग चढ़ सकते थे, बट साथ में क्या हुआ कि लड़कियों की भी जिम्मेदारी भी थी हम लोगों के ऊपर। तो लड़कियों की जिम्मेदारी के चक्कर में भाई क्या बताएं, माँ कसम लड़कियों को चढ़ा ही नहीं पा रहे थे। एक लड़की चढ़ी, फिर उसको कैसे उतारे ट्रेन में से। इतनी भीड़ कि पूछो ही मत। हम भी तो चढ़ गए थे। ये भी चढ़ गया, ये सीट वीट पा चुका था, वहाँ मस्त बैठा था, किसी को बैठने नहीं दे रहा था अपने सीट पे। जनरल की बोगी थी, इतने लोग चढ़ गए, कसा गया उसी में। इसी में बोल रहे कि इसको निकलो निकलो भाई निकलो, इस ट्रेन से अब नहीं जाएंगे। से निकले थे तो खिड़की से निकला, पता नहीं कैसे। तो जब निकले, ये देख रहे हो मस्त कंपनी है इधर, इसी के साथ मैं ब्लॉग कर दे रहा हूँ। यहाँ पे नोएडा आ चुके हैं हम लोग। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, सीन क्या क्रिएट हुआ कि हम लोग का जो हुआ ज्वाइनिंग मतलब ट्रेन पे क्या हुआ। तो फिर ट्रेन पे जब हम लोग ट्रेन नहीं चढ़ पाए, तो अब ये क्या था कि अब घर से तो निकल चुके थे जॉब के लिए, तो नोएडा तो आना था हमको। तो क्या किए, सर बोले कि अभी एक और ट्रेन आएगी तो उससे चलेंगे। सर बोले 12 बजे वो ट्रेन आएगी। तो हम लोग ठीक है, हम सब लोग बोले, मतलब 5 लड़के थे। हम लड़कों को तो दिक्कत होती नहीं, सभी जानते हैं। तो क्या हुआ कि बोले ठीक है, तो बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ, 12 बजे के बजाय ट्रेन जानते हो कितने बजे आई, 2 बजे रात आई। अब हम लोग साला घर से निकले तो 4 बजे शाम को, क्योंकि सबको साथ में पहुंचना था ट्रेन पे। तो साथ में निकले थे कि वहाँ पहुँच जाएंगे आराम से बढ़िया। तो 10 बजे मतलब सीट रिजर्व कर लेंगे, लेकिन सीट मिली नहीं। तो 10 बजे वाली ट्रेन कैंसिल हुई। यहाँ पे हॉर्न वॉर्न चल रहा है, उस साइड भीड़ है भाई, ट्रैफिक है। सीट वीट मिली नहीं। तो 10 बजे से रुक गए। तो सर बोले कि बच्चों 12 बजे एक ट्रेन आएगी, उससे जाना है। तो रुक गए भाई, क्योंकि 12 बजे का ट्रेन था, अभी उधर छाया जाएगा। तो ऐसे करते करते तो पता चला कि जो ट्रेन है उससे 2 बजे जाना है। वो ट्रेन 2 बजे आएगी सेंट यहाँ पे हम लोगों को लेने। तो 2 बजे ट्रेन आती तो रुकना पड़ा भाई। तो रुके रुके खड़े खड़े, मैं तो सोया ही नहीं उस दिन पूरी, मतलब सब लोग एक एक नींद मार लिए स्टेशन पे, 3-3 घंटे की। भी एक नींद मार लिया था मस्त एकदम, एक नींद मार लिया। हम ऐसे खड़े खड़े टहल रहे हैं। मतलब उस दिन मैं तुम लोगों को बता दूं भाई ना, तो उसके बाद जो 2 बजे ट्रेन आई तो उसमें भी कैसे ना कैसे लड़कियों को चढ़ाए हम लोग, मतलब लड़कियों को चढ़ा दिए एक सीट, मतलब थोड़ा इधर उधर बात करके। फिर हम लड़के फंसे। तो एक लड़का को तो लड़कियों के साथ चढ़ा दिया, ताकि लड़कियाँ थोड़ी दिमाग से पैदल होती हैं तो उनको पता नहीं चले पैदल होती है। हाँ, तो उनको बैठा दिया ताकि उनके साथ में रहे, सिक्योरिटी एक टाइप। और बाकी हम सर लोग सब चढ़ गए भाई। बोगी में इतना भीड़, वो भी जनरल था। तो बोगी में इतना भीड़ उसमें भी कि क्या ही बताएं, पता नहीं फेस आ रहा कि नहीं, इतना भीड़ था उसमें। तो उसके बाद जब वो बोगी में बैठे, तो हाँ हम लोग जब बैठ गए, तो उसके बाद बैठे कहाँ, सीट ही नहीं मिली, उसमें भी खड़े थे। और नोएडा कम से कम 12 घंटे का रास्ता था हमारा उस ट्रेन से नोएडा आने का। पूरी रात साला खड़े खड़े में स्टेशन पे भी नहीं बैठा, मुझे पता ही नहीं था कि सीटें नहीं मिलेगी बैठने के लिए। तो पूरी रात ट्रेन में खड़े खड़े, ये ट्रेनों में भैया, ये ट्रेनों में अपना बैग रखा वहीं नीचे और लेट गया एकदम चौड़ा चौड़ा ज़मीन पे, एकदम सीधा सीधा इसे लेट गया। ट्रेन में भी भाई पूरा सोया। और फिर उसके बाद ई उठा, तो फिर सर हमारे थे, हम लोगों ने बोला सर सो लीजिए। तो वहीं सर सोए। सर अभी मतलब बैठे मतलब बैठने पा गए वो, तो बैठ के भी सोए। फिर जब ये उठा तो लेट के भी सोए। फिर ही वहीं जगह बना लिया। जो कुछ लोग उतरे तो फिर भी ये वहीं कहीं जगह बना लिया और फिर सोया ही। मतलब पूरी ट्रेन में मज़ा ये और सर किए, मतलब खूब बिंदास। फिर यहाँ नोएडा उतरे हम लोग। बारिश का मौसम है, तो बारिश थी भाई, नोएडा में बारिश हुई थी। तो स्टेशन पे पहले भीगे उतरते ही। और सबसे खतरनाक बात तो बताना ही भूल गए हम लोग कि हम 5-6 लड़के थे हम लोग।
और 13 लड़कियां थी, ठीक है, 5-6 लड़के और 13 लड़कियां थी। उनका मतलब हमारे साथ साथ सभी लोग यहाँ पे आए थे जॉब के लिए ही, सर के साथ सबका जॉब था। तो क्या हुआ सीन, तो वो सब लोग यहाँ रूम लेके रहना था, तो मैं तो भैया एक बैग लिया था जिसमें मेरे कपड़े थे और थोड़ा सा आटा चावल था, लेके मैं बैग में रख लिया कि मुझे बोझ नहीं उठाना पड़ेगा भाई, मैं एकदम फ्रेश रहूँगा। ई भाई भी अपना कुछ इसकी मम्मी दे दी थी तो इसका थोड़ा एक बोरी था। अब भाई स्टेशन पे पहुंचा, लड़कियां इतना सामान ली थी भाई, गैस चूल्हा सब बोरी में भरी थी और एक भी नहीं उठाई। पूरा हम लड़के ही फंस गए भाई। इधर से ढोके उस स्टेशन पे पहले उस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहले वाली ट्रेन 10 बजे वाली थी, तो वहाँ ढोके ले गए। पूरी हालत ख़राब भाई मेरी, इतना मतलब एक बैग लेके निकला था भाई घर से कि कोई दिक्कत नहीं होगी, तो लेके निकला। फिर पहुंचा वहाँ पे तो क्या सीन हुआ, वो ट्रेन छूट गई थी, मैंने पहले बता दिया था। फिर वहाँ से लेके प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे और सीढ़ियों चढ़ना पड़ा वहाँ स्टेशन के। तो सीढ़ी चढ़ के लेके गया, अब कष्ट था कर लिया। फिर जब ट्रेन में खड़े वैसे ही हालत ख़राब थी, पूरी रात सोया नहीं। चल उधर चलो, सर का फ़ोन आ गया, बात कर। पूरी रात वैसे नहीं सोया था। फिर यहाँ स्टेशन पे पहुँचा, जब स्टेशन पे पहुँच गया तो उसके बाद यहाँ पे भी बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे भी पूरा ढोना पड़ा एक सामान लड़कियों का। फिर लेके पहुँचे रूम के, मतलब जहाँ पे हम लोगों को रूम मिलता, वहाँ पे लेके पहुँचे। अब वहाँ पानी भरा था गली में भाई, हम लड़के सर पे पूरा सामान लड़कियों का लेके चल रहे थे। फिर पूरा ऐसे लेके फिर इधर उधर रूम ज्वाइन किए। फिर सर कंपनी में इधर उधर टहलाए। फिर भाई कसम से कंपनी बहुत दिक्कत हुई अभी तक। सर से बता दे